नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ उनके नतीजे तो सामने आ ही गए। आपको मालूम है कि फिर से अनंत सिंह ने मोकामा को जीता है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती और मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी वो चुनाव हार गई। लेकिन मोकामा के नतीजों के भीतर कितनी बातें छुपी हुई है इसका आप पता नहीं लगा सकते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लगातार पूछ रहे हैं ये बताइए ये बताइए। मैं कल से जब नतीजे बता रहा था, ट्रेंड बता रहा था, बाद में नतीजा भी हमने बताया, तो लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए, विजय कुमार सिन्हा जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिनके भीतर बीजेपी संभावनाएं देख रही है, बीजेपी सबन जाति में उन्हें चेहरा बताने में लगी है, स्थापित करने में लगी है, आखिरकार उनके गांव और उनके पंचायत में अनंत सिंह बनाम ललन सिंह की लड़ाई का क्या हाल रहा। देखिए, यह आपको जानना चाहिए कि जो विजय कुमार सिन्हा है वे भले ही लखीसराय से विधायक हैं, लेकिन उनका जो घर है वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मालपुर पंचायत में बाजपुर में है। और यह बात पहले दिन से आ रही थी कि क्या विजय कुमार सिन्हा अपने गांव और पंचायत में बीजेपी को जीत दिला देंगे। यह भी जानिए, विजय कुमार सिन्हा का ससुराल मोकामा के मुल्दिया टोला में है। मुल्दिया टोला की ख्याति आप जानते हैं, शंकरवार टोला बनाम मुल्दिया टोला, यह भी आप जानते हैं। जब ललन सिंह के नाम पर रजामंदी नहीं हुई थी, या यूं कहें कि बीजेपी उम्मीदवार को तलाश रही थी, तब इस बात की चर्चा भी हुई थी कि विजय कुमार सिन्हा की पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन आखिरकार आपको पता है कि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को वहां उम्मीदवार बनाया गया, लड़ाई को 47 बनाम 47 रखा गया, मतलब ताकत के रूप में। तो देखिए, अब जब नतीजे आ गए हैं तो आपको हम बताते हैं विजय कुमार सिन्हा अपने गांव में बीजेपी को जीत दिला पाए कि नहीं दिला पाए, और अपने पंचायत में वे सोनम देवी को आगे करा पाए कि नहीं करा पाए। तो जैसा हमने कहा, देखिए, जब आप मोकामा से आगे बरहिया की ओर बढ़ते हैं तब बाजपुर गांव आता है, मालपुर पंचायत आता है। तो विजय कुमार सिन्हा का जो अपना गांव है बाजपुर, वहां जो 2 बूथ था, 2 मतदान केंद्र, देखिए वहां तो सोनम देवी ने बढ़त हासिल की। मामूली मतों का अंतर ही रहा, लेकिन अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की तुलना में सोनम देवी को अधिक मत आए। इसका मतलब गांव में पहले नाराजगी दिख रही थी उम्मीदवार को लेकर और कई सारी बातें थी, लेकिन चुनाव के दिन सोनम देवी, या यूं कहें कि विजय कुमार सिन्हा के चेहरे को देखते हुए लोगों ने वोट कर दिया गांव में। लेकिन जब हम पंचायत की बात करते हैं, गांव से बाहर निकलकर पंचायत की बात करते हैं, तो सच ये सामने आता है कि जो मालपुर पंचायत है, जहां विजय कुमार सिन्हा का गांव है, प्रभाव है, वहां मालपुर पंचायत में सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार चुनाव हार गई। देखिए, हार तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ही मिली, लेकिन जब हर बूथ की चर्चा होती है तो विजय कुमार सिन्हा वाले पंचायत में सोनम देवी को हार मिली और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जीत मिली। यदि हम मतों की बात करें तो देखिए, मालपुर पंचायत में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 2015 मत मिले और बीजेपी की सोनम देवी को 1729 मत मिले। तो देखिए, हमारे दर्शक जो जानना चाह रहे थे, हमने गांव और पंचायत का भी हल बताया। चलिए अब आपको ले चलते हैं मुल्दिया टोला, जहां सभी की निगाहें थी इसी मोहल्ले में। मुल्दिया टोला में बहुत बड़ा टोला है। इसी टोले में विजय कुमार सिन्हा का ससुराल भी, विजय कुमार सिन्हा के जिम्मे कई सारे बूथ थे। तो देखिए, वार्ड नंबर 11 की बात करते हैं, हम मोकामा नगर परिषद की बात कर रहे हैं और बूथ संख्या 140 और 141 की बात कर रहे हैं, 140 एंड 141 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बूथ संख्या 140 की यदि हम बात करें तो नीलम देवी को, मतलब अनंत सिंह की पत्नी को, आरजेडी की कैंडिडेट को 197 वोट मिले और सोनम देवी को, देखिए ललन सिंह मोकामा वाली की पत्नी, बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी को 139 वोट मिले। देखिए, बड़ी उम्मीदें थी बीजेपी को कि मोकामा नगर परिषद में तो हमें बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी, इसके कारण ही हम चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। मोकामा नगर परिषद में बढ़त ही नहीं मिली। चलिए अब हम मोल्डिया टोला के बूथ नंबर 141 की बात कर लेते हैं। यहां नीलम देवी को
264 वोट मिले, 264। लेकिन सोनम देवी को 292 वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि नतीजे क्या रहे और परिणाम क्या रहे। तो यह हमने, जो हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते थे, हमने उसके मुताबिक उनकी जानकारी को तृप्त करने की कोशिश की है, जानकारी को बताने की कोशिश की है, ताकि लोग समझ सके कि कहां क्या हाल रहा मोकामा का। और भी जानकारियां, कई जानकारियां ऐसी हैं जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, हम उनको बताएंगे। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।